Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Bashir and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 199 4 मेजर पेस्ट कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, इसमें हमने देखना है कि कौन कौन सी जो है कैटेगरीज़ हैं जिनको हम एज ए पेस्ट लेते हैं। तो कॉमनली हमारे पास 4 हैं, तो ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। सबसे पहले है वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, यानी वो प्लांट जो नेचुरली हमारी फसल के अंदर खुद ही जो होते हैं उगाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं और वो हमें रिक्वायर भी नहीं होते, वो जड़ी बूटियाँ जो है वीड्स कहलाती हैं। तो टाइप्स ऑफ पेस्ट की काफ़ी हैं, जैसे कि वीड्स हैं, इंसेक्ट है, फंजाई, बर्ड्स है, फिश, एल्गाई, रोडेंट्स और प्लांट डिजीज़ वगैरह जो काज करते हैं, ये सारे हमारे पास पेस्टिंग हैं। तो हमारे पास अगर हम इनको क्लासिफिकेशन इनके करना चाहें तो इनको 4 जो है इकसाम में हम तकसीम करते हैं। तो सबसे पहले है कि अब उन्होंने कुछ जो है पेस्ट जो है वो इनवर्टिब्रेट्स के तौर पर भी हम देखते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट या पेस्ट, तो आपने ये बताने के पेस्ट जो कि इनवर्टिब्रेट हैं, वो इनवर्टिब्रेट जो पेस्ट के तौर पर काम करते हैं वो कौन कौन से हैं। कुछ जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो भी जो है पेस्ट के तौर पर काम करेंगे, आपने याद रखने वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हैं इंसेक्ट्स हैं, फिर स्पाइडर और माइट्स हैं, ये आम कॉमन जो आपको पता है, तो इंसेक्ट इसमें शामिल हैं। सोबाग्स हैं, पिलबिग्स हैं, स्नेल्स एंड स्लग्स और मसल्स। स्नेल, स्लग, मसल ये सारे जो है मोलस्कस के फाइलम से बिलोंग करते हैं। अगर नीचे इनकी पिक्चर देखो तो ये आपके पास इनवर्टिब्रेट्स आ गए हैं। ठीक है, ये स्नेल है, स्लग्स हैं और ये आपके पास मोलस्कस की कुछ टाइप्स उन्होंने बताई हुई हैं। नेक्स्ट है कि इनवर्टिब्रेट्स पेस्ट के अंदर क्या है, वैरायटी ऑफ इंसेक्ट इंक्लूड है, जिस तरह के एफिड्स भी हो सकते हैं, कैटरपिलर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ग्रब्स हैं, वेस्प्स हैं, आम जो इंसेक्ट हमें अपनी डेली रूटीन में देखने को मिलते हैं यहाँ पर वो भी शामिल हैं। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कुछ इंसेक्ट कजन्स जैसे स्पाइडर और माइट्स हैं, सोबग्स और पिलबग्स हैं, जो कि सेम जो है इनके पेरेंट्स हैं और सिर्फ स्पीशीज़ अलग है। ठीक है, और कुछ जो है मोलस्कस जिस तरह के स्लग, स्नेल्स वगैरह भी इंक्लूड है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स पेस्ट कौन से हैं। कुछ वर्टिब्रेट्स भी जो है वो पेस्ट के तौर पर काम करते हैं। तो नेक्स्ट जैसे कि फ़िश है, रोडेंट्स हैं और हमारे पास है पेंगुइन और ये फ़िश का भी कुछ एग्जाम्स। नेक्स्ट है कि प्लांट डिजीज़। प्लांट डिजीज़ किस तरह काज होती है? प्लांट डिजीज़ मुख्तलिफ पैथोजेनिक से काज होती है। पैथोजेनिक वो होते हैं जो डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने का बायस बनते हैं, पैथोजेनिसिटी करते हैं, जहरीलियत का बायस बनते हैं और जर्म्स को फैला के बीमारी इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो पैथोजेंस बेसिकली क्या होते हैं? लिविंग एजेंट्स होंगे। ठीक है, उनमें फंजाई है, ठीक है, बर्ड्स हैं, स्नेक है, फिश, रोडेंट्स एंड और कुछ अदर मैमल्स की इकसाम है। वर्टिब्रेट्स पेस्ट के अंदर हम देखें तो ऑल दोज एनिमल्स इंक्लूड है जिनकी बैकबोन मौजूद है। ठीक है, दीज इंक्लूड पेस्ट हैं, बर्ड्स है, स्नेक, फिश, रोडेंट्स जो कि ऊपर पिक्चर में भी दिखाए हुए हैं और नीचे भी लिखे हुए हैं। ये सारे जो हैं रेसिकॉन्स है, रैट्स है, मैस है, डियर। ठीक है, रेसिकॉन जैसे राम में रहने वाला जो है ये भी जानवर है, मैमल है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ जो हैं ये कह लें कि लिविंग एजेंट्स जो कि एज ए पेस्ट यूज़ होते हैं। इसमें बैक्टीरिया है, निमाटोड है, फाइटोप्लाज्माज हैं और वायरसेस है। वायरसेस वैसे तो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कभी कभी वायरसेस सेलुलर तस्वर नहीं किए जा सकते क्योंकि वो नॉन लिविंग होते हैं। तो नॉन लिविंग एजेंट्स में अगर हम दूसरे नॉन लिविंग एजेंट्स में देखें जो कि फ़िज़िकली जिनको रिलेट करते हैं, उनमें कौन से जो हैं कैटेगरी ऑफ पेस्ट में आते हैं। सबसे पहले है कोल्ड है, ठीक है, सर्दी, गर्मी, कोल्ड है, हीट है, प्लूटेंट्स जो है, गंदगी है, डॉग का यूराइन है हो सकता है। ये सब जो होते हैं ना ये भी जो है अपनी सीज़नली, ठीक है, जैसे कोल्ड सीज़नली आता है, हीट है, ये भी जो है प्लांट की डिजीज़ में, प्लांट की डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने, मुख्तलिफ पैथोजेंस को ट्रांसफ़र होने में और डिजीज़ फैलाने में काम जो है करते हैं। तो इस तरह ये भी पेस्ट की कैटेगरीज़ में आएंगे। ए प्लांट डिजीज़ कैन बी काज्ड बाय डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजेंस। कोई भी डिजीज़ करने वाला जो पैथोजेन है उसने जो डिजीज़ पैदा करेगा वो पैथोजेन कहलाएगा। और या तो वो ज़िंदा जो है लिविंग एजेंट्स यानी पेस्ट जो है वो बीमारी फैला सकते हैं, या ये पेस्ट जो है ये नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, जैसे कोल्ड है, हीट है, पोल्यूशन है। ठीक है, डिजीज़ पैथोजेन या फिर लिविंग एजेंट्स के अंदर हम फंजाई है, बैक्टीरिया। अगर पेपर में आ जाता है व्हाट आर डिजीज़ पैथोजेंस तो आपको पता होना चाहिए फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, निमाटोड यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर आ जाता है कि नॉन लिविंग एजेंट्स कौन हैं तो आपको पता होना चाहिए कोल्ड, हीट, प्लूटेंट्स, ठीक है, डॉग, यूराइन का। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ बताया हुआ है कि दीज ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट प्लांट्स एंड ऑफ्टन डिपेंड ऑन स्पेसिफिक होस्ट स्पीशीज़ टू सर्वाइव। मुख्तलिफ जो पैथोजेंस है ना
अगर हम पैथोजेनिस यानी लिविंग होस्ट जो हैं उनकी देखें कि क्या क्या है। लिविंग होस्ट हमारे पास है, ये तंबाकू का जो पौधा है वो है, ठीक है। उसके ऊपर जो वायरस आके अटैक करते हैं ना, वो उसके ऊपर एज ए पैरासाइट जो है रहते हैं, ठीक है। तो जो रोज़मोज़िक वायरस है वो जाके उसके ऊपर अटैक करेगा तंबाकू के जो है पौधे के ऊपर, और उसके जो पत्ते हैं ना उनको बिल्कुल गाल साड़ देगा, उसके ऊपर रैशेस बना देगा। तो ये भी एक पैथोजेनिक डिजीज़ है। इसी तरह एक और डिजीज़ है नेक्टेरिया ट्विग ब्लाइट। ये एक फंगस से काज होती है, इस बीमारी का नाम है नेक्टेरिया ट्विग ब्लाइट। इसकी जो ये बीमारी है ये मुख्तलिफ फ्रूट में ऑर्नामेंटल जो ट्रीज़ होते हैं ना, जो कि ऑर्नामेंटल के लिए हम बागीचों वगैरह में मुख्तलिफ खूबसूरती सजावट के लिए जो स्पीशीज़ बनाते हैं, प्लांट हैं, पौधे हैं वगैरह यूज़ करते हैं, उनके ऊपर ये अटैक करता है। उनके पत्तों को, उनकी जो ब्रांचेज़ हैं उनको ये तबाह कर देता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वो 200 है, उसमें से क्वेश्चन है पेस्ट आइडेंटिफिकेशन इज़ क्रिटिकल। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि पेस्ट कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यानी अगर किसी प्लांट के ऊपर कोई डिजीज़ हो चुकी है तो हमें कैसे पता चलेगा उस डिजीज़ की वजह कोई वायरस है या फिर कोई फंजाई है, और कौन सा वायरस है और कौन सी फंजाई है उससे रिलेटेड फिर हम क्या करेंगे, उसको पेस्टिसाइड देंगे। अगर वो फंजाई है तो फंगीसाइड्स यूज़ करेंगे जो फंजाई को ख़त्म करेगी। अगर वो इंसेक्ट है कोई तो इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे। तो ये पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर ली कि पेस्ट आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम कहते हैं अंडरस्टैंड करते हैं जो पेस्ट है ना उसकी तमाम स्टेजेस को, कि वो किस तरह, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो किस तरह रहता है, किस जगहों पे वो ज़्यादा जो है मोस्टली वो ग्रो करता है या रहता है। यूज़ बुक से इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी पेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज हम कहाँ से लेते हैं, बुक से लेते हैं, ऑनलाइन जो है एक्सटेंशन से, मुख्तलिफ गूगल से हम जो है हेल्प ले लेते हैं। जनरल नॉलेज जो है वो अपना इंक्रीज़ करते हैं। फील्ड गाइडलाइंस यानी खेत के मतलब जो भी मालूमात होती है वो, तो इस तरह की पढ़ कर हम फिर उसके बाद कुछ जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, खेतों के, उनको भी पता चल जाता है कि इस खेत के ऊपर किस पेस्ट ने हमला किया हुआ है, तो आप अपने स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हैं। तो अगर बाद में जो भी आपने उस पौधे का ऊपर जो अटैक हुआ है जिस पेस्ट का, उसका आप एक सैंपल लेते हैं और लैब में चेक करवाना चाहते हैं, तो उस सैंपल को भी आपने हैंडल केयरफुली करना होता है। क्योंकि जो भी इस तरह जैसे फंजाई है ये गंदम के ऊपर भी अटैक करती है। अक्सर आपने देखे होंगे कि आपके घर में गंदम का जो है ना दाने होते हैं, उसमें कुछ जो दाने होते हैं वो ब्लैक हो चुके होते हैं दरमियान में। वो जो ब्लैक कलर का दाना होता है, बेसिकली वो दाना इसलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि उसमें ब्लैक कलर की फंजाई के का अटैक होता है, ठीक है। जैसे ही वो ब्लैक दाना जो होगा ना गंदम का, वो हम बोएंगे, उसके साथ एक तो गंदम का पौधा जो होगा वो ग्रो करेगा, साथ जो होगा फंजाई भी जो होगी उसके साथ स्पोर्स बना के ग्रो करेगी। तो ये इस तरह स्टोर फार्म में भी रह के उनको डिफरेंट जो है डिजीज़ का करके उनको डैमेज करता है। तो एक्सटेंशन बुलेट्स हैं, कुछ फील्ड गार्ड्स हैं। बस ये आपका जो है पेपर में यहाँ से क्वेश्चन इतना नहीं आ सकता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक साइंस, यानी कौन सी सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो सिम्टम्स है, यानी ये जो डिज़ीज़ है ये किस डिज़ीज़ के सिम्टम्स है, यानी ये डिज़ीज़ कौन सा जानवर काज कर सकता है, ठीक है। तो जो इंसेक्ट करेगा तो वो इंसेक्ट क्या करता है, बर्ड्स और नेडेंट्स। हमने पता करवाना है कि इस प्लांट के ऊपर जो डिज़ीज़ हुई है या एनिमल्स के अंदर डिज़ीज़ हुई है, इसका पेस्ट कौन है, कोई परिंदा है या रोडेंट्स हैं, क्या है। तो अगर हमने ये पहचान करनी हो तो बर्ड्स और रोडेंट्स की यूनिक नेस्ट जो खूबियाँ हैं नेस्ट से वो बनाते हैं, उससे भी हमें पता चल सकता है। इंसेक्ट की फीडिंग स्टाइल से और वो किस तरह फीडिंग को डैमेज करता है, उससे भी हमें पता चल जाता है कि ये काम तो फलां बर्ड का है, वो इस तरह डैमेज करता है फीड को। फिकल मटेरियल जो होते हैं ना वो डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी हर जो जानवर है ना उसका जो मैनवर होगा, फिकल होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, वो सबका डिफरेंट होगा। तो इंसेक्ट का जो फ्रेश होता है, फ्रेश जो है इंसेक्ट फ्रेश जो होता है वो इंसेक्ट के मैनवर को बोलते हैं, फिकल को बोलते हैं। और बैट गुआनो को भी बैट के फिकल को बोलते हैं। ये दोनों जहाँ पे मौजूद होंगे, जैसे ही वो ये जाके किसी प्लांट पर अटैक करेंगे, वहाँ पर इनका फिकल भी पड़ा होगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ कर किसने अटैक किया है। उसके बाद वीड्स को हम कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पर वीड्स का अटैक है, तो पता चल जाता है कि पार्टिकुलर फ्लावर, सीड्स और अनयूजुअल ग्रोथ हैबिट्स। वीड्स का तो पता चल ही जाता है कि इस दरख्त के साथ या इस पौधे के साथ ये प्लांट जो है वीड्स उगी हुई है, तो ये बिला वजह उगी हुई है और ये प्लांट की न्यूट्रिशन जो होगी खुद ले रही है और प्लांट
प्लांट की तरफ न्यूट्रिशन नहीं जाने दे रही। इसके अलावा पैथोजेंस हैं। पैथोजेंस के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ग्रो करने के पैटर्न होते हैं प्लांट की टिश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। पेस्ट जो होते हैं उनकी डिफरेंट साइंस हैं और वो डैमेज किस तरह करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो बर्ड्स और रोडेंट्स जो होते हैं उन वो इस तरह के जो है पौधे या प्लांट के ऊपर अपने नेस्ट बना लेते हैं, ठीक है, घोंसले बना लेते हैं, जिससे वो पौधों की स्पीशीज़ को नुकसान भी पहुँचाते हैं। इससे भी हमें पता चल जाता है। दोबारा वही बात उन्होंने नीचे लिखी हुई है, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है पेस्ट कंट्रोल मेथड्स, यानी किन मेथड से हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली हमारे पास 3-4 मेथड हैं, जिनमें एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये होगा इंसेक्ट कल्चर कंट्रोल होगा, ठीक है। नीचे हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा, जेनेटिक कंट्रोल होगा। यानी ये मुख्तलिफ मेथड है जो हम अडॉप्ट करके इस पेस्ट से लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले है नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। व्हाट इज़ नेचुरल पेस्ट कंट्रोल? इन सब कंट्रोल में से एक कंट्रोल लिखने के लिए आपके पेपर में ज़रूर आएगा, 5 का या 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल क्या होते हैं? यानी कुछ कुदरती माहौलियाती अवामल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पेस्ट खुद ही मर जाता है। यानी कुछ पेस्ट ऐसे होंगे जो सर्दियों की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इंसेक्ट वगैरह वो मर जाएंगे सर्दी से, या कुछ ऐसे होंगे जो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे और गर्मी से मर जाएंगे। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या ज़्यादा रेन हो जाना, रिवर्स, लेक, माउंटेन्स होना और पैथोजेंस प्रीडेटर्स जो कुदरती तौर पर पैदा हो रहे हैं हर जगह पे मौजूद हैं, तो ये सारे क्या करते हैं? नेचुरल जो है पेस्ट कंट्रोल करते हैं। ह्यूमिडिटी, रेन, टेम्परेचर, रिवर, लेक्स, ये जो होते हैं, ये जो जब एक्सट्रीमली इनकी हाइट ज़्यादा रेट हो जाता है तो पेस्ट जो होता है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाता और वो मर जाता है। माउंटेन्स का मतलब ये है कि जो पेस्ट होते हैं ना, या इंसेक्ट होते हैं, जो भी पेस्ट के हमारे पास कैटेगरीज हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने क्या करनी होती है? माइग्रेशन करनी होती है। तो माइग्रेशन करने के लिए उन्होंने जोग्राफिकल एरिया और जो मैप होता है ना, उनके माइंड में बना होता है कि हमने जहाँ से माइग्रेट करके फ़लाँ जगह पे जाना है और वहाँ पे जाके प्लांट को खाना है। तो रास्ते में माउंटेन्स आ जाएँ तो वो उनकी डायरेक्शन डिस्टार्ट हो जाती है, वो फिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। तो माउंटेन्स भी जो हैं वो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, पेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते। इसी तरह पैथोजेंस और प्रीडेटर्स हैं। कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं और प्रीडेटर्स ये होते हैं जो पैथोजेंस को होस्ट बना देते हैं और ख़ुद उनके प्रीडेटर्स बन के उन होस्ट को खा देते हैं। इस तरह जो पेस्ट हैं वो अगर होस्ट हों किसी और चीज़ के, तो वो फिर अपने ही जो प्रीडेटर्स हैं उनसे कंट्रोल रहते हैं। फूड सप्लाई ऑफ द पेस्ट, जो पेस्ट को फूड मिल रहा है, ठीक है, उसकी अगर हम क्वालिटी चेंज कर दें या जहरीली कर दें तो उससे भी क्या होगा? पेस्ट मर जाएगा। कल्चरल कंट्रोल भी हम पढ़ेंगे कौन सा है। कुछ नेचुरल एनिमीज़ भी होते हैं पेस्ट के, उससे भी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कोई एक इंसेक्ट किसी दूसरे इंसेक्ट को खा जाता है, तो हो सकता है पेस्ट के भी में भी कुछ ऐसे हों जिनको कोई और इंसेक्ट खा जाता है और वो पेस्ट जो है वो बीमारी और पैथोजन फैलाने से रोक सकें। जेनेटिक कंट्रोल भी होता है, नेचुरल केमिकल कंट्रोल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ जो है ये वाली आपने जस्ट यहाँ से ये याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है इंसेक्ट का लाइफ साइकिल क्या है। बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। आप इनकी ज़रूरी नहीं है पिक्चर्स वहाँ पर बनाएं, जस्ट इनके आप जो है स्टेजेस के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंसेक्ट का लाइफ साइकिल हम देखें तो एग है। एग के बाद कुछ फिज़िकली और केमिकली रेजिस्टेंस इन होस्ट प्लांट, ठीक है। जब एग जो है वो चेंज होता है और किसी होस्ट प्लांट के ऊपर रहता है, लार्वा में चेंज होगा। लार्वा में चेंज होने के बाद ये उसी अपने होस्ट प्लांट के ऊपर रहते हुए क्या करता है? फीडिंग करता है, ग्रोथ करता है, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। फिर वो जो होगा लार्वा बाद में किस में चेंज होता है? प्यूपा में। प्यूपा में ये अपनी कवरिंग प्रोटेक्टिव बना लेता है। फिर प्यूपा के अंदर वो फुली अडल्ट बन के क्या होता है? ऐसे बिल्कुल इस तरह फुली अडल्ट होकर बाहर निकलता है और अपना यंगेस्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह इसका लाइफ साइकिल है कि सबसे पहले एग्स, फिर लार्वा, ठीक है। लार्वा के बाद फीडिंग उसकी स्टेज, लार्वा की डिफरेंट फीडिंग स्टेज होती हैं, फिर उसके बाद प्यूपा और फिर अडल्ट फॉर्म। ये आपने इसका लाइफ साइकिल कंट्रोल में याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कल्चरल कंट्रोल किस तरह करेंगे। कल्चरल कंट्रोल में हमने क्या करना है? गेट रीड ऑफ अल्टरनेटिव होस्ट। यानी हो सकता है एक हमारे पास इंसेक्ट है, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट है, जैसे किसी भी एग्जाम आप ले सकते हैं। वो इंसेक्ट एक गन आके ना प्लांट पे अटैक करता है। इधर हम प्लांट देख लेते हैं कौन से इन्होंने प्लांट रखे हुए हैं। एक हमारे पास इन्होंने ग्रीन प्लांट रखा हुआ है, एक रेड वाला रखा हुआ है। यानी अगर 2 प्लांट हैं, ठीक है, एक इंसेक्ट है, उसके एक टाइम पे 2 होस्ट हैं, ठीक है। एक रेड प्लांट है कोई और एक जो है ग्रीन प्लांट है। तो जब इंसेक्ट ग्रीन प्लांट पे अटैक करेगा तो जो ग्रीन प्लांट होगा अगर वो अटैक की वजह से ख़त्म हो जाता है
और इंसेक्ट को अपने होस्ट ग्रीन प्लांट नहीं मिलते तो वो उसके अल्टरनेटिव जो होस्ट होगा उस पर जाके अटैक करेगा और वो रेड प्लांट हो सकता है। तो जब इंसेक्ट को ग्रीन प्लांट ना मिल रहा हो तो हमारा क्या काम है, हमने उसको रेड प्लांट पे अटैक नहीं करने देना, यानी उसका जो अल्टरनेटिव होस्ट होगा उसको भी ख़त्म कर देना है ताकि इंसेक्ट अपनी नेक्स्ट जनरेशन को शुरू ना कर सके और ये डैमेज हो गए तबाह हो जाए। तो इसे हम बोलते हैं कल्चरल कंट्रोल। इसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरह ये हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आगे है कंट्रोल बाय नेचुरल एनिमीज़, जो कुदरती दूसरे इंसेक्ट हैं जो कि पेस्ट में नहीं आते, वो पेस्ट वाले इंसेक्ट को भी खा जाते हैं, उनको प्रीडेटर्स बनते हैं और उनको शिकार कर लेते हैं। इस तरह जो पेस्ट है ना वो अपने ही प्रीडेटर से कंट्रोल हो जाते हैं कुदरती तौर पे अपने दुश्मनों से। तो इसमें ये होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल में क्या करते हैं हम, प्लांट्स और एनिमल्स आर ब्रीड टू रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ पेस्ट, यानी जो पेस्ट हैं जिन प्लांट या एनिमल्स पे जाके अटैक करते हैं उन एनिमल्स के या प्लांट्स में हमने उनकी जीन्स में जाके आर्टिफिशियली ऐसी चीज़ें, ऐसी जीन्स डाल देनी है, इंसर्ट कर देनी है जिससे वो वाले प्लांट और एनिमल्स उस इंसेक्ट के ख़िलाफ़ या पेस्ट के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं और उसे अपने ऊपर अटैक खुद ही नहीं करने देंगे। इसे हम जेनेटिकली कंट्रोल कहते हैं। यानी जो होस्ट प्लांट हैं और एनिमल्स हैं जिनके ऊपर पेस्ट ने जाके अटैक करके बीमारी पैदा करनी है, उनको ही हम क्या करेंगे, अल्टर कर देंगे ताकि वो रेजिस्टेंस पैदा कर सके और अटैक अपने ऊपर पेस्ट का ना होने दे। तो ये हमारे पास इधर उन्होंने दिखाया भी है कि किस तरह जो है सबसे पहले एग्स है, ठीक है। एग्स के पास ये उन्होंने भाड़ का, जो आमतौर पर जो भाड़ होते हैं उसका दिखाया हुआ है कि जो भाड़ है वो उसके एग्स है, एग्स के बाद उसका लार्वा बनता है, लार्वा के बाद वो प्यूपा बनता है, प्यूपा में उसकी माउथ और जो है उसकी फीडिंग स्टेजेस के हवाले से उसका जो माउथ पार्ट है और अनस पार्ट है वो बनते हैं। उसके बाद वो अडल्ट में जो होता है, अडल्ट के बाद प्यूपा फॉर्म में होते हुए अडल्ट में जब चेंज होता है तो वो उस वक्त अपने जो है प्यूपा से जब निकलेगा अडल्ट स्टेज में चेंज होगा तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म इस तरह डेवलप हो चुका होगा। ये भी लाइफ साइकिल्स के अंदर ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर्स क्या होती हैं? केमिकल बैरियर्स ऐसी हैं कि हमने कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करने हैं पेस्ट के ऊपर जिससे पेस्ट जो होंगे वो ग्रो करना छोड़ दें और अटैक भी ना करें और वो मर जाएं। केमिकल बैरियर्स में कुछ इन्फेक्शंस इंक्लूड हैं जैसे कि एंजाइम इंटीरियर्स, जो आंसुओं में एंजाइम होते हैं, सलाइवा है, म्यूकस है, ये क्या करता है, सरफेस ऑफ बैक्टीरिया को जो है डैमेज करता है और उनको से बचाता है हमें बैक्टीरिया से। या इस तरह जो केमिकल बैरियर्स होते हैं ना वो पौधों के अंदर भी पाए जाते हैं। यानी पेस्ट कोई जाके किसी पौधे या प्लांट के अंदर ऊपर अटैक करेगा ना तो वो पौधा या प्लांट अपने अंदर से कोई एंजाइम खारिज कर देगा, कोई जो है केमिकल खारिज कर देगा जिसकी वजह से वो पेस्ट मर जाएगा। इसे कहते हैं केमिकल बैरियर। इसमें हम कुछ पेस्टिसाइड भी यूज़ करके आर्टिफिशियली बना के, ठीक है, वो भी हम पेस्ट को मार सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर्स में हम देखते हैं कि हम कुछ जो है जोग्राफिकली रुकावटें पैदा कर देंगे, ठीक है, कि जैसे ह्यूमन मेड भी वो हो सकती हैं और नेचुरल एनवायरनमेंट में हो सकती हैं। नेचुरली जो फिज़िकल बैरियर है उसमें पहाड़ आ जाते हैं, दरख्त ऊँचे आ जाते हैं, ठीक है, मौसमियाती तब्दीलियाँ ऐसी आ जाती हैं कि जो पेस्ट होगा वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के या माइग्रेशन नहीं कर सकता और बीमारी नहीं फैला पाएगा। और फिज़िकल बैरियर में हम खुद भी क्या कर सकते हैं, कुछ फिज़िकल बैरियर में हम कुछ ऐसी बैरियर्स रुकावटें बना देंगे, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ़ इक़साम की ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े इदारे काम करते हैं और फिज़िकल बैरियर बनाते हैं। उन्हें पता होता है कि सीज़नली कौन से जो पेस्ट हैं वो किस कंट्री से किस कंट्री में जाके माइग्रेशन करेंगे और किस एरिया से कहाँ जाएंगे, तो वो उस एरिया में कोई ना कोई रुकावटें पैदा कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पे फ़िज़िकली कोई चीज़ रख देते हैं जिसकी वजह से पेस्ट जो होते हैं वो माइग्रेशन नहीं कर पाते और अपने रिक्वायर्ड प्लांट तक या जानवर तक नहीं पहुँच पाते और वो मर जाते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास स्टेरॉइड मेल्स आर रिलीज्ड इनटू पेस्ट पॉपुलेशन। ये भी हमसे इसके लिए याद रखना है कि पेस्ट पॉपुलेशन को हमने अगर जीनेटिकली कंट्रोल करना हो तो कुछ स्टेरॉइड मेल्स होंगे, ठीक है। एक पेस्ट है ना हमारे पास, ठीक है, आपको पता ही होगा कि पेस्ट जो है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक इंसेक्ट है, ठीक है, वो पेस्ट के तौर पर काम कर रहा है हमारे पास। वो जो इंसेक्ट है उससे लड़ने के लिए हमारे पास पता है कि एक इंसेक्ट कम फीमेल भी होती है और मेल इंसेक्ट भी होते हैं। अब इन दोनों में से जो भी अटैक कर रहा है फसल के ऊपर, उसके लड़ने के लिए हमने इसी इंसेक्ट का स्टेरॉइड जो होगा ना मेल से, उसी के पास सेंड कर देना है। यानी स्टेरॉइड मेल वो होते हैं जो ना ही फीमेल होगी ना ही मेल इंसेक्ट होगा, वो इस इन बिटवीन इन्फॉर्म होगा, तो वो इनसे जाकर लड़ेगा और वो पेस्ट को, पॉपुलेशन को ख़त्म कर देगा।
करेगा। ये अपने MCQs के लिए याद रखना है। कौन सी मेल हम रिलीज करते हैं पेस्ट पॉपुलेशन में? स्टेराइल मेल्स, ताकि ट्रांसजेनिक जो स्पीशीज़ हैं उन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को उसको वो कंट्रोल करके महफूज रख सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेचुरल केमिकल कंट्रोल। नेचुरल केमिकल कंट्रोल में क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ पेस्ट हार्मोन्स ऑफ फेरोमोन्स टू डिस्टर्ब द लाइफ साइकिल। इसमें हम क्या करते हैं, जो पेस्ट है ना, ठीक है, आपको पता है उन हर पेस्ट का लाइफ साइकिल होगा। हमने कुछ है जो है ऐसे केमिकल जो है पौधा या प्लांट या एनिमल आगे से, तो इसमें क्या होता है कि हाँ जो एनिमल और प्लांट होंगे, ठीक है, जिनके ऊपर पेस्ट जाके अटैक कर रहे हैं, वो एनिमल प्लांट अपने अंदर से नेचुरली कुछ हार्मोन्स या फेरोमोन्स जो होंगे वो डिस्टर्ब करेंगे, निकालेंगे, वो खारिज करेंगे, और जो होगा ना लाइफ साइकिल इंसेक्ट का, ये जाके उसको डिस्टर्ब कर देंगे। यानी एक प्लांट ने कोई फेरोमोन या हार्मोन रिलीज़ किया है, तो उस प्लांट के ऊपर जिस पेस्ट ने अटैक किया था वो हार्मोन या फेरोमोन उस इंसेक्ट के अंदर जाएगा और उसका लाइफ साइकिल चेंज कर देगा। यानी या तो वो बिल्कुल मर जाएगा या फिर वो अपना नेक्स्ट जनरेशन पैदा नहीं कर पाएगा। और इसके लिए उन्होंने जापानीज़ बीटल ट्रैप जो है वो एक तकनीक यूज़ की हुई है। इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड ऑफ पेस्ट, इकोनॉमिकल थ्रेश होल्ड ऑफ पेस्ट भी उन्होंने लिखा हुआ है। कंट्रोल इफेक्टिव इफ पॉपुलेशन कीप डाउन टू दिस लेवल, इकोनॉमिकल थ्रेश होल्ड और पॉपुलेशन पेस्ट पॉपुलेशन, वो कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोटल फसल कितनी है या इकोनॉमिकली आपकी लाइफ स्टॉक कितना था और उसके ऊपर आके कितनी पेस्ट पॉपुलेशन अटैक की है, उससे आपको इकोनॉमिकली कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता पहले से तैयारी होनी चाहिए।